बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आला और अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार की कोरोना और हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। फैसलाबाद के अरकान असम्बली ने शिकायत की भरमार कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान असम्बली की शिकायत पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब को मामलात फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रावी मंसूबा लाहौर को बचाने के लिए ज़रूरी है। माजी में लाहौर में आलूदगी का तसव्वुर न था, शहर फैला और आलूदगी बढ़ गई। ग्रीन एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं, गंदम और गन्ने की पैदावार भी कम हो रही है। कराची में मानसून बारिशों का एक और ज़ोरदार स्पेल। गुलिस्तान जौहर, अजीज़ाबाद, लांढी, कोरंगी और मुलीर में बारिश। तेज़ बारिश के दौरान वज़ीर आला सिंध का कराची का दौरा। रीगल चौक जाकर नालों की सफाई का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा, बारिश के बावजूद नालों की सफाई जारी है। मुराद अली शाह ने कहा कि कचरा फेंकने से नाले बंद हो जाते हैं। गवर्नर सिंध शुक्रिया का मौका दें, आएँ मिलकर काम करें। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम मूसलाधार बारिश से खौफजदा। बारिश होते ही कल से बंद बिजली आज भी वापस ना आई। कई इलाकों में बत्ती 20 घंटों से गुल, पानी भी नहीं। करंट लगने के ताज़ा वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिशें। टंडोवाला यार में तूफ़ानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सक्खर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। एहतसाब अदालत का कहना है कि पार्क लेन रेफरेंस नैब केस बनता है। नैब के दायरा इख्तियार पर आसिफ जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस की समाअत। 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। चेयरमैन नैब की तैनातियों के इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल 240 और 242 को बालाए ताक रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रावलपिंडी में लड़की की लड़की से शादी केस में नया मोड़। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का दूल्हा अस्मा उर्फ आकाश का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और नाम ECL में डालने का हुक्म। दुल्हन नेहा अली का वालिदैन के साथ जाने से इनकार, दारुल अमान भेज दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिसको जो करना है कर ले, मुल्क NGOs ने तबाह कर दिया है। कोरोना से मुतासरा मईशत बहाली को तैयार, कल से खुल जाएगा कारोबार। सियाहती मकामात कल, होटल्स और रेस्टोरेंट पीर से खुलेंगे। हुकूमती फैसलों से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियाहत और कारोबार खुलना पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा रोज, खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तानी बॉलर्स को लीड के लिए मजीद विकेटों की तलाश। लंच के फौरी बाद यासिर शाह ने बटलर को पवेलियन वापस भेज दिया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। कौमी परचमों के स्टाल सज गए। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर व शोर से जारी हैं। झंडे, बैजेज और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। गली, मोहल्लों और घरों को सब्ज लाली परचम, बरकी, कुमकुमों समेत दीगर आराइशी चीज़ों से सजाया जा रहा है।
शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जगह जगह खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी परचमों की रंगत वाले मास्क, कौमी परचम, झंडियों, केप्स, फेस पेंटिंग, बैजेस, बच्चों के पाकिस्तानी परचम वाले डिज़ाइन पर मबनी टी शर्ट्स और मुख्तलिफ अक़साम की दूसरी एशिया सजाई गई हैं, जहां बच्चे तो बच्चे, जवान और हर उम्र के अफराद जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त यौम आज़ादी से पहले आज़ादी के जश्न की तैयारियां शुरू हो गईं। घोटकी के बाज़ारों में सब्ज़ लाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बाज़ारों में कहीं झंडों और बैजेस की भरमार है तो कहीं चांद तारे वाले कपड़ों के खसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यौम आज़ादी की खुशी में हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार है। लहराते सब्ज़ लाली परचम इस बात का सबूत हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, पाकिस्तानी कौम अपने वतन से इज़हार का जज्बा कभी मांद नहीं पड़ता। कैमरा टीम के साथ मज़हर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। साहिवाल सिटी चर्च के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से बिल्ली शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त इमदाद से बिल्ली की जान बच गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल सिटी चर्च के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से एक बिल्ली जख्मी होकर गिर गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बरवक्त पहुंचकर जख्मी बिल्ली को तिब्बी इमदाद फराहम करके मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। अहले इलाका के लोगों ने रेस्क्यू 1122 की इस कारकर्दगी को बहुत सराहा। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। हसन अब्दाल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इंतज़ामिया और जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम अलग अलग रैलियों का इनेकाद। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हसन अब्दाल में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल, अदनान अंजुम राजा और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम अलग अलग रैलियों का इनेकाद किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में पीपल्स पार्टी के साबका उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार हयात खान, सीनियर सहाफ़ी शाहिद आवान, हाजी रफ़ीक कादरी समेत बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और साफ़ती बरादरी ने शिरकत की। रैली AC ऑफिस से शुरू होकर म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से इख्तिताम पजीर हुई। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर निकाली जाने वाली रैली का आगाज़ प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल से हुआ, जो लारी अड्डा पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। जमीयत उलमा इस्लाम की रैली शुरगा के हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरों के साथ इज़हार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से ख़िताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला अटक के अमीर मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी का कहना था कि कश्मीर के मुसलमानों ने इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। मोदी सरकार के जुल्म व सितम के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जिस पर पूरा पाकिस्तान इनको खराज तहसीन पेश करता है। मुफ्ती ताजुद्दीन रब्बानी का ये भी कहना था कि महज 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने और कागजी नक्शा पर कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने से कश्मीर फतह नहीं होगा, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे होकर अमली तौर पर कश्मीर की आज़ादी के लिए इक़दामात उठाने होंगे। जी। साहिवाल चिचावतनी थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की नीयत से खड़े हुए 4 मुसल्लह डाकू गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल DPO अमीर तैमूर की खसूसी हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में थाना सिटी चिचावतनी के SHO मलक नदीम अनवर ने बेगम शनाज रोड कब्रिस्तान के करीब छापा मार कर डकैती की नीयत से खड़े हुए 4 मुसल्लह डाकुओं को बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 4 अदद पिस्टल, 30 बोर और गोलियां बरामद कर ली। मुलजुमान में अवैस, सब्तैन, नुरेज और अता शामिल है। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।